हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो मेरे दोस्त, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ नंबर और नंबर लाइन। आज नंबर लाइन को इतना अच्छा से डिस्कस करेंगे, किसी भी क्लास में आप हो, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th 8th हो, आपको नंबर रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कभी भी आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल शॉर्ट क्लास होगा और मस्त क्लास होगा, बिंदास क्लास होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए हम जानते हैं ड्रॉ अ नंबर और नंबर लाइन से। तो सबसे पहले व्हाट इज नंबर लाइन होता क्या है? मतलब क्या, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है नंबर लाइन। सिंपल सी बात, दो शब्द मिला है, नंबर और लाइन। किसी नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन होता है। जैसे यहाँ देख लो, एक बात आप जरूर याद रखें, अगर आप यहाँ पे जीरो एज्यूम करते हैं, सीधा नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीधा तुम कर लेना। अगर आप यहाँ पे जीरो एज्यूम करते हैं तो जीरो से आप इधर आएंगे, जीरो से राइट साइड की तरफ, तो सारा नंबर किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? पॉजिटिव, यानी इसको हिंदी में धनात्मक। क्या बोलते हैं हिंदी में? धनात्मक। इंग्लिश में से बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। तो जीरो से राइट हैंड तरफ जो भी आते हैं वो सब मेरा होता है पॉजिटिव नंबर, और जीरो से इधर जब आते हैं वो सभी के सभी नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत क्या आते हैं? यानी इससे स्पष्ट एक बात तो हो गया, जितना भी रियल नंबर है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी उतना आपको नहीं जानना, आपको सिंपल जानना है कि नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है? अगर आपको आगे 5, हम सिंपल नंबर लेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन पे आते आते फिर उसे एंड कर देंगे। ऐसे आपको करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट 5 को। किसको करना है? 5 करना है, -10 करना है, -7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया नंबर लाइन हो गया। अब जीरो कहीं से मान लो, जीरो हम यहाँ से मानते हैं 1 2, लेकिन एक बात याद रखें, डिस्टेंस गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर आप यहाँ से 1 लिए हैं तो आप इतना ही दूरी पे 2 लें, फिर 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेते, क्योंकि ज़्यादा प्लस में ज़्यादा नंबर है नहीं। प्लस में नंबर 5 तक ही मेरे पास है, चलो 9 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, और बढ़ाना पड़ेगा 6 7 8 9 और 10, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला +5 ये आपका हो गया रिप्रेजेंट हो गया। -10 कहाँ है? -10 यहाँ, ये हो गया रिप्रेजेंट। -7 कहाँ है? ये -7। तो सिंपल जो होता है, सिंपल इंटीजर को हम नंबर पे इजी से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? फ्रैक्शन में। दिक्कत फ्रैक्शन में आ जाओ, वो दिक्कत आज हम खत्म करते हैं। तो फ्रैक्शन, देयर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मेनली, और बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन हम 2 टाइप की बात करेंगे हम। आप जानते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसमें क्या होता है, हर जो होता है वो अंश से ज़्यादा होता है। ये नीचे वाला ऊपर वाला से ज़्यादा हो। जैसे कुछ ऐसा आ गया, 5/7 आ गया, 1/4 आ गया, 2/3 आ गया, 4/9 आ गया। इट इज़ ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन, सभी के सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम करते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। और एक बात आपको जरूर मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त को, कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। यानी कि
प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? बिल्कुल देखो, 5 रुपया में 7 आदमी है, 1 रुपया में 4 आदमी है, 2 रुपया में 3 आदमी है, 4 रुपया में 9 आदमी है। या ऐसे मान लो 5 आम में 7 आदमी, 1 आम में 4 आदमी, 2 आम में 3 आदमी, 4 आम में 9 आदमी। यानी यहाँ पे 5 आम में 7 आदमी, मतलब कि एक हिस्सा कहीं पड़ने वाला है नहीं। 5 आम है 7 आदमी, कभी भी एक आम हिस्सा नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखो 1 आम है 4 आदमी है, तो कभी भी एक हिस्सा नहीं पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, इससे भाई साहब इसका कहाँ रिप्रेजेंट करें, कहाँ इसका है, इसका कहाँ इसका है जा रहा है। तो दिमाग में आ गया, ये जो सभी है 1 से कम है। क्या है? ये सभी 1 से कम है, मतलब इसका जो है नंबर लाइन पे कहाँ ये लाई करेगा? नंबर लाइन पे ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर इसको ये रिप्रेजेंट कहीं पे होगा। इतना बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू है। ये ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन, सभी आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। और सभी आपका उचित भिन्न है। जब आपका सभी उचित भिन्न है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो? 1 से कम होगा। इसका वैल्यू 1 से कम आएगा तो ये कहाँ पे ये लाई करेगा? कहाँ पे ये स्थिर होगा? ये 1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सिंपल बात। अगर आप इतना समझ गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो 5/7 को हम रिप्रेजेंट करना, किसे करना है? 5/7। तो देखना है पहले फ्रैक्शन है कैसा। तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा है? उचित भिन्न है। सिंपल बात, उचित भिन्न है, इसका वैल्यू आएगा 1 से कम। इसका मतलब ये नंबर लाइन पे लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ हम मान लेते 0 और यहाँ मान लेते हम 1। यहाँ 0 और यहाँ 1, एक काम हो गया, कुछ तो हो गया, कुछ काम हम कर लिए, थोड़ा काम कर लिए, चलो अच्छी बात है। 0 से 1 के बीच में कर लिए। अब आप नीचे देखिए, नीचे देखो, नीचे 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 तो देखो, नीचे 7 है, नीचे 7 है। इसका मतलब इस लाइन को हमें 7 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो हमें क्या करना है? हमको नीचे दे, नीचे 7 है ना, मतलब 0 से 1 को 7 पार्ट में बांटना है। बांट दो, 7 इक्वल पार्ट बांट दो। 1 2 3, बड़ा बड़ा बांटते हैं तो छोटा हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। ठीक है, तो हमें करना है इसे 7 पार्ट में बांटना है। तो कैसे बांटे? देखो, एक पार्ट ये हो गया, यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे जो हो उतना पार्ट में से बांटना है। नीचे जो है वो उसे उतना पार्ट में बांटना है। दूसरी बात करना है कि ऊपर कितना है? ऊपर 5 है। ऊपर क्या है? 5 है। यानी आपको 5 स्टेप चलना पड़ेगा। आपको यहाँ से 5 स्टेप चलेंगे। तो यहाँ से पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या? 5/7। क्या कोई हार्ड है क्या? है ये हार्ड है? अरे बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। मेरे बच्चों झूठ मूठ की डरा रहा था ये। इट इज़ वेरी कूल, नॉट हार्ड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5/7 हमने क्या किया? पहले हम जानिए फ्रैक्शन है कैसा। तो हमको मालूम पर ये भाई साहब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर जब मालूम पड़ गया था हमें, ये मालूम पर ये जो है नंबर ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 हम लिख लिए, और नीचे 7 था तो 7 इक्वल पार्ट में से बांट दिए। तो 7 इक्वल पार्ट बांट दिए। ऊपर 5 था तो हम 5 स्टेप दौड़ लिए, 1 2 3। तो 1 स्टेप 2 3 4 5। तो यहाँ आपका 5/7, कुछ नाम रख दो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 यूनिट्स 5/7, कोई दिक्कत। इसी तरह सारा आप कर लेंगे, हमें उम्मीद है। जैसे 1/4 है तो क्या करना है? तो ये प्रॉपर है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो नीचे कितना? 4 है तो 4 पार्ट बांट दो, 1 2 3, सॉरी 0 और 1, 1 2 3 4 हो गया, 4 पार्ट हो गया। तो ऊपर 1 है, एक स्टेप चलना, एक स्टेप आ जाओ। इट इज़ 1/4, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका होमवर्क है, आप इसे और इसे बना के जरूर है चेक कर ले। ठीक है, अब आते हैं, अगर आ जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आ जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उस केस में हम क्या करेंगे? अगर आ जाए मेरे पास क्या इम्प्रॉपर, क्या आ जाए
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या, मतलब क्या, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या होता है, अंश ज़्यादा होता है, अंश ज़्यादा किससे होता है, हर से होता है। ठीक है, अब देख लो, जैसे 4/3, 5/2, 7/4, ये सभी आपका है इम्प्रॉपर, क्योंकि सभी में ऊपर ज़्यादा है नीचे क्या है, कम है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। और वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और इस फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, एक से ज़्यादा, बिल्कुल होगा एक से ज़्यादा। देखो 4 मैंगो 3 आदमी खाने वाला, बिल्कुल ऐसे हिस्सा पड़ेगा। 5 मैंगो 2 आदमी खाने वाला, 7 आम 4 आदमी खाने वाला, बिल्कुल एक से ज़्यादा हिस्सा पड़ेगा। ये सभी का जो है वैल्यू एक से ज़्यादा ही आएगा, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं इसे नंबर लेवल पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इससे पहले, सबसे पहले इसे करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी 4/3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 1 = 3, 1/3। ये इसी का है मिक्स्ड वर्जन। क्या है इसका, 4/3 क्या है, मिक्स्ड वर्जन क्या है, 1/3। अब इसे मिक्स्ड में कैसे डालते, कैसे बनाते, मेरा जो सारा फ्रैक्शन का अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ पे आकर आराम से देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता। तब भी हम यहाँ बताते थोड़ा, देखो हम कुछ ज़्यादा नहीं किए, 3 को 4 से डिवाइड किए, 3 को 4 से डिवाइड किए तो एक बार में ये कटेगा नहीं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 × 1 = 3। ठीक है, 4 था हमने 3 यूज़ कर लिया, 4 था हमने 3 यूज़ कर लिया, मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचा 1 और 3 नीचे है ही, 3 हो गया, तो 1/1/3 क्या होगा, 1/1/3। और इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, कोई बात नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होता ही होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होता ही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के मतलब ये होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रोफ्रैक्शन। देखो ये होल नंबर, ये 1 इज अ होल नंबर, अब 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। तो आप देखो अब बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि ये लाई कहाँ करेगा, ये जो है नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। तो 1 + 1/3, तो सिंपल सी बात है, ये 1 पूरा 1 आ गया। अब 1/3 क्या है, 1/3 1 से कम है। अगर आप 1 में 1 से कम ऐड करते हैं तो 2 से कम वैल्यू आएगा। अगर आप 1 + 1 से कम अगर ऐड करते हैं तो इसका हमेशा आंसर 2 से कम आएगा। बिल्कुल सही बात है। एक में अगर आप 1 से कम ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू 2 से कम आएगा। इसके मतलब ये माइंड में आ गया, ये जो है नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये 1 और 2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा ये जो नंबर है, ये जो नंबर है क्या 4/3 है, ये कहाँ आएगा, ये आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। क्योंकि 1 और 2 से कम, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम इसे करते हैं रिप्रेजेंट, यहाँ करते हैं 1 और यहाँ 2, हो गया सिंपल। 1 और 2 आप बस आपको ये मालूम हो जाए कहाँ पे लाई करता है, तो आपको ये मालूम हो गया ये लाई करता है 1 और 2 के बीच में। क्यों, क्योंकि 1 में अगर 1 से कम ऐड करेंगे 2 से कम होगा, तो ये नंबर आएगा 1 और 2 के बीच में ही तो आएगा। अब देखते, अब सिंपल हो गया। अब इसे आप कर दिए, अब टेंशन आपका आधा खत्म हो गया। आप देखिए इसे 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का हम तरीका बता दिए हैं। नीचे 3 है, नीचे 3 है, तो इसे 3 पार्ट में बांटना, 3 इक्वल पार्ट में, 1 और 2, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट खुद ब खुद हो गया। ठीक है, अब ऊपर कितना है
ऊपर 1 है तो हमें एक स्टेप चलना पड़ेगा, एक स्टेप यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये आपका हो गया 4/3। बताए कोई दिक्कत? अगर मान लो 5/2 होता, क्या होता है 5/2, नंबर तो 5/2, तो इसे ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर। कैसा, ये ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो पहले इसे बदलेंगे हम प्रॉपर में। प्रॉपर में कैसे बदलेगा, 2 2 ज़ा 4, 1/2। तो ये जो आपका आ गया वो आया 2 + 1/2, मतलब ये 2 तो पूरा होल नंबर आ गया, और 1/2 मतलब क्या होता है, ये आपका आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 मतलब क्या, 1 से कम। अगर आप 2 में 1 से कम ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगा 3 से कम। 2 में अगर आप 2 में लेस देन 1 ऐड करते हैं तो वैल्यू हमेशा लेस देन 3 आएगा। जब वैल्यू हमेशा लेस देन 3 आएगा तो दिमाग में तो ये बात आ गई, ये जो नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच में आएगा, ये नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचेंगे और यहाँ लगेंगे 2 और यहाँ करेंगे 3। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, 1/2 है, 1/2 मतलब क्या, 2 नीचे है, 2 मतलब क्या, इसको बांटना है, 2 इक्वल पार्ट में बांट दो, हो गया 2 इक्वल पार्ट में। 1 मतलब 1 स्टेप है, तो 1 स्टेप यहाँ से एक 1 स्टेप हो गया, तो यही आपका हो गया, क्या हो गया 5/2। क्या आ गया आपका 5/2, 5/2 हो गया। कोई दिक्कत? ओह सॉरी 2 और 3 के बीच में, ठीक तो है, ठीक है 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, 5/2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, चलो 5/2 मतलब 2.5 होता, तो ये 2.5 ही तो हो गया। 2 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है। तो क्या आप समझ गए हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो आसान था, एक बार में समझ में आ गया, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या, उसमें थोड़ा आपको मिक्स में बदलना पड़ेगा। मिक्स में बदल के आपको ये जानना होगा ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, लाई आपको जानना पड़ेगा, फिर मजा आए। इसे क्वेश्चन और लेते, थोड़ा और अच्छा आपको समझाने के लिए लेते 7/4। कितना लिए, 7/4। जब इसे करते हैं मिक्स तो मेरे पास होता 4 1 जा 4, 3/4। कितना आ गया, 1 होल 3/4। इसे हम लिख सकते हैं 1 + 3/4। मतलब क्या, ये आपका 1 तो होल नंबर हो गया और 3/4 आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 से कम। तो 1 में 1 से कम ऐड करेंगे तो 2 से कम वैल्यू आएगा, मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो हो गया। अब 3/4 मतलब नीचे 4 है, इसे बांटना है 4 टर्म में, 1 2 3, बढ़ गया 4 बार में। ऊपर 3 है, 3 स्टेप चलना है, ऊपर 3 है, 3 स्टेप चलना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये आपका आ गया 7/4। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको देखना है हाउ टू रिप्रेजेंट और नंबर लाइन द इरेशनल नंबर, तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगली क्लास में नया एनर्जी के साथ और नया जुनून के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वेलकम मैथ्स क्लास और एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।